वृश्चिक एस्ट्रो के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे, और जिसको राहु मारे उसे फिर कोई ना तारे। जी हाँ, बड़ी मशहूर कहावत है एस्ट्रोलॉजी की। तो ये जो महीना है अप्रैल 2026 राहु का महीना है। इस महीने में राहु बुध की युति बनी हुई है। 2 तारीख तक तो मंगल ही साथ में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस महीने में आप जीवन में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर आपका बहुत नुकसान होगा, विनाश होगा। यह स्थिति निर्भर करेगी कि आपकी जन्म पत्री में राहु की स्थिति क्या है। अगर आपकी जन्म पत्री में राहु की स्थिति खराब है तो इसके 5 बड़े संकेत बता देते हैं। हर संकेत को 20% मानकर चलिए, आपको पता लग जाएगा। अगर मान के चलो कि 3 संकेत मिलते हैं तो 60% स्थिति खराब है। 5 संकेत जीवन में मिल जाते हैं तो 100% राहु खराब है। फिर क्या समाधान है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहली बात है, राहु अगर आपकी जन्म पत्री में खराब है तो आपको अकारण ही डर भय का एहसास रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके जीवन को, आपके कर्मों को, आपकी मेहनत को बांध दिया गया है। यानी आपके लाख प्रयासों का भी कोई फल आपको मिलेगा नहीं, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत कि अचानक से आपके जीवन में दुर्घटनाएं होंगी, अचानक से आपके जीवन में लॉसेस आएंगे, अचानक से सब कुछ अच्छा होते हुए भी जीवन में बुरी घटनाएं हो जाएंगी, और अचानक से अपने ही आपके शत्रु बन बैठेंगे। ये दूसरा प्रबल संकेत है। तीसरा प्रबल संकेत है कि नकारात्मक कार्यों की ओर आप आकर्षित हो जाएंगे। नशे की बुरी लतों से आप जूझ रहे होंगे, ना चाहते हुए भी नशा में आप डूबते जाएंगे। साथ ही साथ झूठे लांछन आरोप भी आपके ऊपर लगेंगे, आपका मान सम्मान भी जाएगा। ये तीसरा प्रबल संकेत है। चौथा प्रबल संकेत है कि स्वच्छता आपके घर में और आपके जीवन में कम देखने को मिलेगी। पांचवा प्रबल संकेत है कि अनजानी स्वास्थ्य की समस्याएं, यानी कभी पेट में दर्द होगा, कभी सिर दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होगा, और ऊर्जा की कमी और थकान और समय की बर्बादी बहुत होगी। ये संकेत में से मिला लीजिए कितने आपके पास मिल रहे हैं, उतना ही % राहु आपका खराब है। अब यदि राहु आपके जीवन में खराब है तो क्या करें? पहला काम है कुंडली आकलन करा लीजिए, इससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। राहु ही नहीं, अन्य भी ग्रह हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा काम यह है कि भोले बाबा को कच्चे दूध का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 24 दिनों तक लगातार करिए। साथ ही साथ काले तिल भी शिवलिंग पर आप चढ़ाइए और शहद का लेपन करिए। बस इतने से कार्य करना शुरू करिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन कुंडली आकलन कराना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उसे ना भूल जाना। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की।